गुड इवनिंग। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के बारे में, जिसमें हम मेनली बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात किया था लैक्जेटिव्स के बारे में, और लैक्जेटिव में हमने आपको डेफिनीशन बता दी कि व्हाट इज लैक्जेटिव, मतलब लैक्जेटिव्स क्या होते हैं। और मैंने बात कर लिया एलोवेरा के बारे में, जिसका मेनली मैंने आपको बताया कि जो भी है फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है आपका। फार्माकोग्नोसी में आपको जो भी क्रूड ड्रग्स हैं, कौन सी ड्रग, क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स वह ड्रग्स होती हैं जो नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन की जाती हैं, लाइक प्लांट्स, मिनरल एंड एनिमल। ठीक है, तो हम क्रूड ड्रग्स के बारे में जो है मेनली हमने बात किया था एलोवेरा के बारे में। एलोवेरा के बारे में इसके हमने बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात किया, इसका हमने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात किया सीसी, और इसके हमने क्या कहते हैं यूज के बारे में मेनली बात की कि व्हाट इज बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ एंड बॉटनिकल नेम ऑफ एलोवेरा, और केमिकल कौन कौन से एलोवेरा में प्रेजेंट होते हैं, और देन उसका यूज क्या है। क्योंकि केमिकल्स जो मेनली होते हैं उन्हीं का एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस होता है, जिसके लिए हम उनको यूज करते हैं। उनके केमिकल्स जो हमको रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। तो हम आज के वीडियो में उसी लैक्जेटिव कैटेगरी की जो हमारी 3 ड्रग्स बची हुई थी, उसमें 4 ड्रग्स दी गई हैं क्लासिफिकेशन में। जो कि हमारी पहली ड्रग थी एलोवेरा, दूसरी ड्रग हमारी होने वाली है सेना, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। उसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में, और देन उसके थेराप्यूटिक एक्टिविटी और थेराप्यूटिक यूज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो लेट्स हम बात करते हैं अपने ड्रग्स के बारे में। जो हमारी ड्रग्स है आपकी आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सेना के बारे में। सेना हमारी लैक्जेटिव कैटेगरी ड्रग है। हमने आपको पहले ही बताया कि एलोवेरा हमने पढ़ा दिया है, और सेना हम आज पढ़ाने वाले हैं। तो उसके हम पहले बात करेंगे बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। बायोलॉजिकल सोर्स में दैट इज बॉटनिकल्स नेम। तो बॉटनिकल नेम क्या है, इट इज द ड्राइड लीफलेट्स और फ्रूट्स ऑफ केसिया अंगोस्टिफोलिया। क्या है, जो हमारा सेना होता है वो जो केसिया अंगोस्टिफोलिया हमारा प्लांट होता है, उसकी ड्राइड लीफलेट्स होती हैं या तो उसके फ्रूट्स होते हैं, मतलब फल या तो पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो ये है उसका बायोलॉजिकल सोर्स किसका, सेना का। देन हम उसके बात करेंगे कि उसमें जो सेना हमारा है उसमें कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस अगर मान लीजिए हमको बनाने हैं तो हम डायरेक्टली उस फ्रूट्स को और लीफ को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमको मान लीजिए कि कोई एलोपैथिक प्रिपरेशन बनाना है जिसमें हम सेना का यूज करना चाह रहे हैं, या सेना से कोई ड्रग बनाना चाह रहे हैं, ड्रग डिस्कवरी करनी चाह रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, उसके केमिकल्स का यूज करेंगे। तो सेना जो हमारा होता है उसमें 4 टाइप के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट वन हमारा, तो हमने कहा कि जो सेना हमारा होता है उसमें 4 टाइप के ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्लाइकोसाइड्स एक हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स केमिकल होता है। उसके अंदर हम जो केमिकल्स ग्लाइकोसाइड्स के अंदर कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। पहला हमारा सेनोसाइड ये होता है बेटा, दूसरा हमारा सेनोसाइड बी होता है, और सेनोसाइड सी एंड सेनोसाइड डी। ये 4 टाइप के केमिकल जो होते हैं उस सेना में ए और बी जो मोस्टली पाया जाता है, हमारा 80% सेनोसाइड ए और सेनोसाइड बी पाया जाता है। तो अब इसको नाम को याद करना बहुत ही आसान है, आप खाली सेनोसाइड याद कर लीजिए, ए बी सी डी, सेनोसाइड ए बी और सी डी। 4 केमिकल्स आपको ऐसे ही याद हो गए। और अदर केमिकल के नाम पर अगर याद करें हम, तो नेक्स्ट हम अदर केमिकल्स की बात करें तो उसमें हमारा माइरसाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है, क्राइसोफेनिक एसिड्स प्रेजेंट होता है, और समटाइम्स स्मॉल अमाउंट में हमारा उसमें रेजिन भी प्रेजेंट होता है। ये हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है हमारे सेना का। ठीक है, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट में बेटा सेनोसाइड ए बी सी डी 4 से याद कर लीजिएगा, और 2-3 और याद कर लीजिएगा। उसमें टर्पेनाइड्स प्रेजेंट होता है, रेजिन प्रेजेंट होता है, सब स्मॉल अमाउंट में लिख दीजिएगा। तो ऐसे हम मेन 4 केमिकल्स हमारे होते हैं जो ग्लाइकोसाइड्स नेचर से होते हैं। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन हम बात करें तो अब हमने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात कर लिया। अब हम यूज के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो सेना है जिसके बारे में अभी पढ़ रहे थे हम, उसका हमारा थेराप्यूटिक यूज कहाँ कहाँ पर है। हमने यूज यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन अगर फार्माकोग्नोसी के सिलेबस में आप देखेंगे तो थेराप्यूटिक एक्टिविटी दैट इज मीन्स ऑफ यूज। तो क्या है, थेराप्यूटिक एक्टिविटीज क्या है उसकी, जो भी ड्रग्स हमने पढ़ी हैं तो क्या है, पहली तो एक कैटेगरी की
जो भी दवा है वो लैक्जेटिव कैटेगरी की, ये तो यूज होगा ही होगा इसका, मतलब इट इज यूज्ड एज अ लैक्जेटिव्स। लैक्जेटिव्स की डिफिनीशन आप जानते हैं कि जो एक्सीलरेट कर देता है और कंसिस्टेंसी जो है स्टूल की डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है। और हम इसको कार्मिनेटिव एज अ कार्मिनेटिव से भी यूज करते हैं, मतलब इन्फ्लक्स ऑफ गैस वैस के ट्रीटमेंट में मान लीजिए हमको कुछ इन सो मच ऑफ फूड्स, अगर हम फूड्स ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसमें हमको कार्मिनेटिव ड्रग जैसे फिनल वगैरह लेना पड़ता है, तो एज ऑफ कार्मिनेटिव हम भी इसको यूज कर सकते हैं। और हम स्टूमुलेंट्स जैसा भी यूज कर सकते हैं इसको, हमने सेना को, और हम इसको एक्नी के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। देन यदि अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उसके मतलब क्या कहते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट्स के ट्रीटमेंट में भी, मतलब कि आपको भूख लगे इसलिए सेना का यूज कर सकते हैं आप। वेट लॉस में यूज कर सकते हैं विद इन द प्रिपरेशन ऑफ क्रीम एंड फेस वॉश। तो नेक्स्ट हमारी ड्रग्स है कैस्ट्राइल, जो भी हमारी लैक्जेटिव कैटेगरी की ड्रग है। मैंने अभी लैक्जेटिव कैटेगरी में 4 ड्रग्स हैं जो हमने 2 डिस्कस कर लिया, और नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कैस्ट्राइल के बारे में। तो कैस्ट्राइल वही श्रृंखला चलेगी, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूज। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड यूज। तो बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें कैस्ट्राइल की, तो कैस्ट्रा आयल, ये आयल है मतलब तेल है किसी चीज का, ठीक। कैस्ट्रा ऑयल इज ए वेजिटेबल्स ऑयल ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिंग द सीड्स ऑफ कैस्ट्रा ऑयल प्लांट रिसिनस कम्युनिस। जो रिसिनस कम्युनिस प्लांट होता है हमारा, उसका आयल है जो उसको प्रेस करने से या कोल्ड जो भी स्प्रेशन मेथड, जो भी मेथड्स होते हैं इसको रिमूव करने के, उससे हम करते हैं, ऑब्टेन करते हैं कैस्टर ऑयल को, ठीक है। तो अगर इसके हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो केमिकल्स, आप मेन केमिकल्स के बारे में हमने यहाँ पे लिख रखा है, बहुत ज़्यादा थियरी हमने नहीं बनाई है नोट्स में। तो रिसिनोलिक एसिड्स हमारा प्रेजेंट होता है, पाल्मिटिक एसिड्स प्रेजेंट होता है, फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लिनोलिक एसिड्स प्रेजेंट होता है, ओलिक एसिड प्रेजेंट होता है इसमें हमारे, और अल्फा लिनोलिक एसिड प्रेजेंट होता है, स्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। तो मेन केमिकल्स का नाम याद कर लीजिए 2 4 10 आप, पाल्मिटिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड्स, लिनोलिक एसिड्स है, ओलिक एसिड एंड रिसिनोलिक एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, ये सारे केमिकल्स के नाम एज इट इज याद कर लीजिए। और ये अगर आपको ऐसे ही एज इट इज याद आ जाए तो आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स अगर पूछता है तो एज इट इज ऐसे लिख दीजिए, वो थ्योरी बनाने की जरूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन से बढ़ा चढ़ा कर पूछा जाए तो आप थ्योरी बनाने की वहां जरूरत है, वरना आप ऐसे एज इट इज केमिकल्स के नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन हम बात करें तो इसके यूज के बारे में बात करेंगे। तो पहला यूज वही जाना माना लैक्जेटिव जैसा यूज होता है हमारा इसका। इसको हम पाइल्स के ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं, और इसमें कहीं इन्फ्लामेशन हो जाए, रेडनेस, स्वेलिंग, इचीनेस हो रही कहीं पे, तो इचिंग वगैरह हो रही, तो वहाँ पे हम इस इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। कहीं रिंकल्स, आपको झुर्रियाँ पड़ी हैं तो उसमें कैस्टर ऑयल का हम यूज कर सकते हैं। बेनिफिशियल फॉर हेयर, हेयर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और क्या कहते हैं उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स के लिए हेयर के हमारे जो है हमारा कैस्टर ऑयल वो बहुत ही बेनिफिशियल है। यूज्ड एज अर्थराइटिस, मतलब इन द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस, रिमोटाइड अर्थराइटिस मतलब जो आपके जॉइंट्स पेन वगैरह, इसमें क्या कहते हैं आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं। रिलीव फ्रॉम पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो हमारा लास्ट वन यूज है वो क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पेन को रिलीव करने के लिए भी आप कैस्टर ऑयल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारी स्पेगुला है, स्पेगुला, जिसके बारे में हम बात करें उसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, तो क्या है, ये ड्राइड सीड्स है किसका, प्लांटिगो ओवाटा फॉर्स्कोल, प्लांटिगो ओवाटा फार्सकाल, क्या है, ये हमारी ड्राइड सीड्स हैं, क्या है, सीड्स, बीज हैं हमारे, सूखे बीज किसके, प्लांटिगो ओवाटा फॉर्स्कोल्स के। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करें हम स्पेगुला के, तो वो क्या है, जो हमारा सीड है उसकी जो हस्क होती है, मतलब भूसी होती है ऊपर की, वो 10 to 30% जो है हाइड्रोकोलाइट्स एंड एज मुसलिएज, उसमें क्या होता है 10 to 30% जो हमारा होता है मुसलिएज होता है। और हमारे अदर केमिकल होते हैं इसमें पेंटोसन, एरबिनोस, एल्बोनिक एसिड्स, रैमनोज एंड फिक्स्ड ऑयल हमारा होता है। ये सारे हमारे केमिकल्स जो हैं हमारे स्पेगुला में प्रेजेंट होते हैं। देन वन हम लास्ट वन अगर इसके बारे में बात करें तो हम यूज के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट वन यूज देखते हैं
तो पहला यूज इसका है यूज एज अ लैक्सेटिव, वही जाना माना यूज आपका लैक्सेटिव जो एक्सेलरेट कर देता है आपके स्टूल्स को, कंसिस्टेंसी को कम कर देता है और स्टूल जो है इजिली पास हो जाए, उसको हम लैक्सेटिव्स कैटेगरी के अंदर मतलब हम लैक्सेटिव कहते हैं। तो क्या है यूज एज अ लैक्सेटिव्स। सेकेंड वन यूज है आपका यूज एज अ रिमेटिक्स पेन्स। सेकेंड वन वाले में भी आपने पढ़ा था रिमेटिक पेन्स में यूज होता है, और जितनी भी ड्रग्स आपने लैक्सेटिव कैटेगरी की पढ़ी है अभी तक रिमेटिक्स पेन्स में सबका मेनली यूज होता है। मतलब अब इसका कहने का मतलब हम कहें तो जितने भी आपने ड्रग्स लैक्सेटिव कैटेगरीज में पढ़ी हैं उनके सारे यूज सिमिलर कहीं ना कहीं हमको मिल रहे हैं। तो हम एक कॉमन सा यूज अगर याद कर लें दो चार तो हम सभी ड्रग्स में उसको हम लिख सकते हैं बिना याद किए हुए। तो नेक्स्ट वन हम यूज बात करें रिड्यूस एपेटाइट्स। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उसमें भी हम क्या कहते हैं, आप भूख को भी बढ़ा सकते हैं इस फेगुला। यूज इन अ वेट कंट्रोल, अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट जो है लॉस हो रहा है तो आप वेट लॉस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं और अपने वेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूव डाइजेशन, अगर आपका डाइजेशन नहीं सही है तो आप जो स्पेगुला का है हस्क वगैरह यूज करके जो है आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये आपके जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को भी मेंटेन रखता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोटोनिक्स के बारे में। तो पहले आप लैक्सेटिव्स जो भी कैटेगरीज की ड्रग्स हमने पढ़ाई हैं उसको तैयार कर लीजिए, उसके बाद में हम बात करने वाले हैं कार्डियोटोनिक्स, उसमें एक दो ड्रग्स हमारी हैं उसके बारे में जो वीडियो है बहुत ही जल्द आएगा। थैंक यू।